हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके और आपके पार्टनर की लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है, हम इस रीडिंग में वो देखेंगे। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, ये उनके लिए है। ओके कैंसर, मैं स्टार्ट करी हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि आपकी करंट पोजीशन कैसे चल रही है। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैंसर, कैंसर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। स्वास्थ्य करंट पोजीशन फॉर कैंसर। कैंसर की करंट पोजीशन प्लीज। ओह, इस रिवर्स गाइड में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इम्बैलेंस हो रहा हो लव मामलों में। ओके, बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं डार्केस्ट कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, वरी चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिख रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, अभी में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ कैंसर यू नॉट कमिंग टुगेदर। आप दोनों थोड़े से में भी शायद हो सकता है कि सेपरेट होते हुए दिख रहे हो, यू नॉट कमिंग टुगेदर। इसलिए कहीं ना कहीं राइट नाउ आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से अलग हो गए हो, तो ये उनके लिए है। इम्बैलेंस हो रहे हैं एंड जस्ट बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, सोचते हुए दिख रहे हैं, वरीड होते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति कैंसर। ओके, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग, यू आर नॉट गुड राइट नाउ। ओके, let's see what's your partner's energy current. What's Cancer's partner's energy please बताइए। What's the Cancer partner energy? Oh, Three of Swords, सैडनेस, आइसोलेशन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास होते हुए दिख रहे हैं, अकेले में रहते हुए दिख रहे हैं। ओके, और वो लिफ्ट करना चाहते हैं एंड जस्ट में भी शायद हो सकता है कि 3 ऑफ कप का कार्ड है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके, एंड में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो आपको ऑफर देना चाहते हो, लव देना चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं गाइस इसीलिए आप यहाँ पर इम्बैलेंस होते दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यू आर नॉट कमिंग टुगेदर। ओके, इसलिए आपके पर्सन बहुत उदास है, अकेले हैं। ओके, एंड आप सेपरेट हो लव के मामलों में। ओके, बिकॉज सी वो कहीं और देख रहे हैं आपके पर्सन कैंसर। Let's see what's the energy for you Cancer. इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस कैंसर। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी लव लाइफ को, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट दिस इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो गाइस। सो टाइमिंग पे छोड़ दीजिए जो भी है। ओके, सी दिस इज यू, टाइमिंग पे छोड़ दीजिए ताकि आप जहाँ पर इम्बैलेंस फील कर रहे हो या फिर बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हो, लेट इट बी। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी, बिकॉज आपके लाइफ में लव टॉक्सिक जो भी प्यार अप्स एंड डाउन हो गई है, तो इसी वजह से आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। एंड आपके पर्सन गाइस 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, जगलिंग कर रहे हैं आपके प्रति या फिर सामने वाले के प्रति। ओके, या फिर आपके प्रति या फिर होम लाइफ के प्रति। ओके, इसीलिए यहाँ पर सैड उदास है और कहीं ना कहीं अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं। ओके, बट बिकॉज ऑफ द 2% सिनारियो है उनके लाइफ में। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं जगलिंग है। बस योर आपकी एनर्जी क्या है कैंसर? Ace of Cup. Now this is the offer. Okay, आपके लाइफ में ऑफर आया है या फिर आपने ऑफर दिया है। Ace of Cup का कार्ड है गाइस, दिस इज द ब्रांड न्यू ऑफर। ओके, जो आपको दिल से खुश कर रहा है,
आपके पास में जो ऑफ़र लेके आए, दिस इज द यूनिवर्स ने आपको ऑफ़र भेजा है या फिर आपने किसी को ऑफ़र दिया है। नाउ यू लुक गुड। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी? फाइव ऑफ सो, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, इसीलिए वो जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई यूज़ करके चला गया, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में है, सैडनेस है। आपने यूज़ किया हो या फिर समवन किसी और ने यूज़ कर लिया हो। ओके, बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है एंड चेंज चाहते हो, इसीलिए वो जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्स योर एनर्जी कैंसर? कैंसर की एनर्जी बताइए प्लीज़। What's the Cancer's energy? Ooh, Cancer energy. It's too many cards, guys. Give me one card for Cancer. Two. Okay. And see, Four of Swords का कार्ड है। You रेस्टिंग करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो कि व्हाट नेक्स्ट। ओके, अब मैं आगे क्या करूँ बोल के आपने स्टेबिलिटी के लिए। एंड सी, दिस इज द टाइम, हियर इज अ टाइम ग्लास। ओके गाइस, एंड सी हियर इज़ द क्रो। जो भी आपके लाइफ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लव लाइफ को लेके, ओके, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, देयर इज़ द टाइम। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नीड टाइम, इट नीड टाइम। ओके, बिकॉज देयर इज़ द ऑफर है आपकी लाइफ में एंड चेंज हो जाएगा जो भी है। यहाँ पर रेवन भी है, तो जो भी आपकी ओल्ड घाव है, ओल्ड सिचुएशन है, उस वो चेंज हो जाएगा। सो डोंट वरी। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रा, सेनेकुरी, या फिर आपके चार्ट में हो। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद हो सकता है कैंसर, आप इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी इस एयर साइन की वजह से। ओके, चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो एंड विक्ट्री हो, सक्सेस हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग चाह रहे हो कि शादी हो। ओके, इसीलिए न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इमोशनल तौर पे उनके लाइफ में ऑफर आया है। ओके, वेरी नाइस। हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब काम करते हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ के प्रति। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। फाइट चलता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड, आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है, कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉगीनेस है, नो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे कि मैंने पहले कहा, थ्री ऑफ कप का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो भी वो चाहते हैं, एडिक्टिव है, ऑब्सेसिव है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से पकड़ के बैठे हुए उनको। लेट्स सी कैंसर, आप दोनों के बीच में क्या इशू है, व्हाट्स द इशू, है या नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल गाइस। ओके, हाँ, सेवन ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ, आप दोनों के बीच में एफर्ट बोलते ना, एफर्ट डालना, हार्डवर्क करना, वो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी शायद आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो या फिर सामने वाला आपके ऊपर मतलब एफर्ट नहीं डाल रहे रिलेशनशिप में। ओके, हार्डवर्क नहीं कर रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल, वेटिंग, हार्डवर्क करके वेटिंग करना। मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों ही हार्डवर्क करना नहीं चाह रहे और वेट करना नहीं चाह रहे। ओके, एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो अपने ग्रोथ के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू कैंसर। थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, सी थ्री ऑफ पेंटिकल, यू वर्किंग, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कैंसर, आप लोग काम के पीछे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कुछ लोग ओके टीम वर्क होके काम करना चाहते हो, इसीलिए चाह रहे हैं कि जस्ट जो भी मेरी लाइफ में जो धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को न्यू तरीके से ढालने के लिए। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो जस्ट थोड़े से सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है बोल के। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैंसर पर्सन।
एट ऑफ कप सी आपके पर्सन जो भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, 5 ऑफ सोर्स से बाहर निकल के जाना चाहते हैं। ओके, जो भी बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है या फिर यूज़ करके चले गए हैं, उसमें से निकल के अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। What else? One more card for Cancer's partner. Okay. जजमेंट, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, वेकअप होना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वेकअप होके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस आर्ग्यूमेंट से, इस फाइट से, जहाँ पर भी उनके लाइफ में फाइट चल रहा है। ओके कैंसर, वेकअप होना चाहते हैं एंड दिस इज द कर्मा कार्ड ऑल्सो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना वेटिंग पीरियड चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ओके, दिस इज़ योर इशू, वेटिंग पीरियड। काम कर लिया है, हार्ड वर्क कर लिया है, बट वेटिंग पीरियड चल रहा है कि बस कब टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग का वो चल रहा है, इशू चल रहा है। ओके, एंड योर कैंसर, आप इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी इमोशनल लेवल की तरफ। ओके, आपका हार्ट चक्र ना मे बी शायद किसी के लिए बंद हो गया हो, हार्ट चक्र बैलेंस ना हो रहा हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। आपके पर्सन कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कैंसर न्यू ऑफर है। ओके, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, एस ऑफ कप का कार्ड है एंड किसी के लिए हो सकता है कि शादी भी हो रही हो कैंसर। ओके, बट आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड जहाँ पर भी उनको उनके लाइफ में फाइट चल रहा है, वहाँ पर वो वेकअप हो रहे हैं, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ पर भी उनको इमोशनल खुश मिले वहाँ जाने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर। आपका आउटकम क्या निकल के आता है कैंसर? कैंसर के लिए आउटकम बताइए प्लीज। फर्स्ट आउटकम फॉर कैंसर। ओह कैंसर, 10 ऑफ कप का कार्ड है, नो मोर स्ट्रेस। ओके गाइस, नो मोर स्ट्रेस। अगर आप टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो तो कीजिए। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली लाइफ, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, पार्टनरशिप में भी स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है। ओके, कंप्लीशन है आउटकम आपका। एंड सी सन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, इट्स वेरी हैप्पी आउटकम। ओके गाइस, सो डोंट वरी। अगर आप टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो, अपने करियर के बारे में फोकस हो तो गो फॉर इट। ओके, एंड कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए ऑफर आया है तो उसमें भी जा सकते हैं बिकॉज दिस इज द आउटकम इज वेरी नाइस। 10 ऑफ कप का कार्ड है, कंप्लीशन बहुत अच्छा है। Let's see what's your partner's outcome, Cancer. Oh, your partner is finding. Maybe dealing with Virgos, okay? आपका पार्टनर जिस अकेले में रह के, जैसे सैडनेस है, आइसोलेशन में रह के फाइंड आउट कर रहे हैं चेंज के लिए, स्टेटस चेंज हो सकता है या फिर अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हो, कि इसीलिए फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, या आपके साथ में फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे मैं बॉन्डिंग बढ़ाऊं बोल के। ओके, द आउटकम इज योर पार्टनर से जस्ट ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि जस्ट सवालों के जवाब ढूंढने हैं, या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी लाइफ में उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, चेंज जाते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी कैंसर, व्हाट्स योर गाइडेंस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना कैंसर, तो जस्ट छोड़ देना चाहिए ऐसे उसको। ओके, एंड सी गाइस अगेन सन का कार्ड। एंड जस्ट बोलना चाहते हैं गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनीज हो। देयर इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस। ओके, एंड जस्ट बोलना चाहते हैं दिस इज द जेमिनी कार्ड, सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक्शन लीजिए एंड देयर इज द सडन चेंज आपकी लाइफ में। ओके, एंड क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, सो डोंट वरी। अगर आप पार्टनरशिप में लव पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, एक्शन लीजिए और देयर इज द सडन चेंज एंड क्लैरिटी मिल रही है।
नो मैटर व्हाट, पॉजिटिविटी है। एंड सी, फिर से आप न्यू स्टार्ट करते हो दिख रहे हो अपनी लाइफ में। सो डोंट वरी गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी की लव लाइफ में सेपरेशन हो गया है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो एक्शन लीजिए ताकि यूनिवर्स आपके साथ में रहे, यूनिवर्स आपका साथ दे, क्लैरिटी आए और आप न्यू तरीके से अपनी पुराने लव को स्टार्ट कर सको या फिर जो नया लव है उसके पीछे स्टार्ट कर सको। या नाइस। लेट्स सी न्यूमरोलॉजिकल कार्ड और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको कैंसर। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस एंड सरेंडर योर स्ट्रेस, सरेंडर योर पर्सन। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सी इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ है, सरेंडर कीजिए, कंप्लीशन होने दीजिए एंड देयर इज द स्टेबिलिटी। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, 91 इज 9 + 1 इज 10, 10 इज कंप्लीशन। ओके, सरेंडर कीजिए अपने डर को, अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को, दुख को, जो भी है सरेंडर कीजिए एंड यूज योर इंट्यूशन। स्टेबिलिटी के लिए इंट्यूशन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके कैंसर, हाँ, और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस जरूर कीजिएगा। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।